मोदी कर रहा है, उसके अलावा 5 लोगों के अलावा कोई नहीं है। मोदी जी आप एक नकाम प्रधानमंत्री, आपके बस का कुछ भी नहीं है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ये गठबंधन की सरकार ठोक सकती है। उसी का खतरा है। ये धर्म की राजनीति करे, कभी राम पे फिल्म बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मोदी क्या कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है, अब तो वाकई में लग रहा है डंका बज रहा है, क्योंकि तारीफ कर रहे हैं एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। देखिए, अगर आपके बगल वो डंका बज रहा है तो शायद वो डंका बज रहा हो कहीं ना कहीं, फिर आप लोग भी, मुझे ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया से आपका भी जो एक हैवी अमाउंट की जगह छोटा मोटा जो 2-2 रुपए वाला वो आपका फिक्स हो चुका है। क्योंकि डंका उसको कहते हैं कि जहाँ पर वाहवाही हो। और एलन मस्क, हु आर यू, कौन है एलन मस्क? क्या एलन मस्क का मोदी जी ने यहाँ पर आधार कार्ड बनवा दिया? क्या एलन मस्क अगर तारीफ करेंगे तो भारत की जो सरकार है वो चुनेंगे? और एलन मस्क का तो पता ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं कि भारत में हो क्या रहा है। एलन मस्क शायद इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि भारत एक अच्छा व्यापार एलन मस्क को देता है, तो तारीफ करेंगे। यहाँ पर दूसरी सरकार होती है उसकी भी करते। और रही बात डंका बजने की, तो डंका बजना है तो चलो मेरे साथ, तुम सारे के सारे मणिपुर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वाकई किस कदर डंका बज रहा है। 55 दिन हो गए हमारे भारत का एक स्टेट धधक रहा है, जल रहा है, मर रहा है। छोटे छोटे बच्चे गुहार लगा रहे हैं हमें बचाओ। वहाँ पर जो फौजी हैं उनके पूरे खानदान मारे जा रहे हैं। यानी एक खानदान जो सरहद पर खड़ा हुआ है और उनका जो अपना परिवार है वो सुरक्षित नहीं है, वो मणिपुर में मारा जा रहा है। और मोदी जी जो है अमेरिका जाकर चंगासी, वहाँ पर चंगासी करे। आप बताओ, अगर आपके परिवार में मौत हो जाती है, आपके परिवार में कोई हादसा हो जाता है, तो क्या आप अय्याशी करने निकल पड़ते हो? पहले अपना घर देखना चाहिए था। मोदी जी आप मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं हो, मणिपुर पे आपने मुंह नहीं खोला। और जिसमें आप कह रहे हैं लंका बज रहा है, डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा। अगर आप स्ट्रीम मीडिया, जो अब मेरे नजदीक में एक मैनेजमेंट मीडिया है, उसका अगर आप जाकर देखो 5-6 लोगों को लेकर खड़ा होकर मोदी कर रहा है, उसके अलावा 5 लोगों के अलावा कोई नहीं है। वहाँ पर अगर आप देखें, वहाँ पर बसेस पे देखें, वहाँ के ट्रक्स पर देखें, बाकायदा पहलवानों की पूरी वीडियो चल रही है। वहाँ के लोगों को देखें, गो बैक मोदी, गो बैक के नारे लग रहे हैं, लेकिन वो मीडिया नहीं दिखाएगा। ऐसा होता तो ऐसे थोड़ी कहते। कुछ लोग कह रहे 24 में अब तय है, मोदी तय है। हाँ, एलन मस्क वोट देंगे, बाइडन वोट देंगे, अमेरिका जनता यहाँ पर आकर वोट देगी। ये ड्रामेबाजी है भाई। ये खाली, मैंने कहा ना कि ये एक मैनेजमेंट मीडिया है जो आप तक उल्टी सीधी बातें पहुंचाता है। अभी आपने देखा होगा जब ये तूफान आया तो आपने देखा कि एक चैनल की वो पागल ठरकी जो औरत थी, वो लाल छतरी लेके ऐसे कर रही थी, है ना। और वो जो हादसा दिखाया था फ्लोरिडा का तूफान दिखा के वो दिखा रहे थे कि भारत में से तूफान आ रहा है। तो ये मीडिया तो है वो वाकई, जो मैं कहती हूँ ये एक मुजरे वाला मीडिया है, जो आपको तरह तरह के पैक लाकर और पैकेज दिखा कर आपको हंसाता है और आपको बेवकूफ बनाता है। अगर वाकई मोदी जी आप भारत के खुद को प्रधानमंत्री मानते, प्रधानमंत्री कौन होता है? माई बाप होता है। वो उस मुल्क का बाप होता है जिसपे तमाम की तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। और मणिपुर जिस लिहाज से 55 दिन से तड़प रहा है, धधक रहा है और मर रहा है, यानी कि कोई नुकसान नहीं हो रहा, इतने लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। और तो और मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ के होम मिनिस्टर का घर फूंक दिया जाता है। वहाँ पर कुकी ग्रुप और मैताई ग्रुप जिस लिहाज से मर रहा है, उस लिहाज से पता चलता है कि मोदी जी आप एक नकाम प्रधानमंत्री, आपके बस का कुछ भी नहीं है। और मोदी जी क्या करेंगे? उनके गमछा तो डाल दिया मणिपुर का, दिखा रहे हैं मणिपुर के साथ है वो, और क्या तो मतलब आप मणिपुर के साथ हो गए तो मतलब वहाँ पे जो मणिपुर में जो हादसे चल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे? या अभी नेहरू को जाकर पकड़ ले हम, या नेहरू को जाकर माथा पीटे के नेहरू भी इस हादसे का जिम्मेदार है, या राहुल का गिरेबान पकड़े के राहुल जिम्मेदार है, या अपोजिशन का गिरेबान पकड़े क्या अपोजिशन जिम्मेदार है? मणिपुर में हादसे का जिम्मेदार कौन है? और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जब किसी से कंट्रोल नहीं होता तो वो फेलियर कहलाता है। जब इंसान फेलियर होता है तो माफी मांगता है और कहता है कि हम जिम्मेदार नहीं है और हम यहाँ पर एक तरह का राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, और वो सरकार से इस्तीफा दे देता है। तो आप तो ये भी नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जहाँ पर आप ये देखिए देश जल रहा है, हजारों लोग मर चुके, लोग सड़कों पर हैं, खाने को नहीं है, उनको नहीं पता कि कब उनका घर का चिराग बुझ जाए। और मोदी जी अमेरिका चले गए वहाँ मोदी करवाने। आप स्टडी करें, जाकर न्यूज़पेपर देखें, अमेरिका की मैगजीन पढ़िए, अमेरिका के न्यूज़पेपर देखिए, वहाँ पर साफ लिखा जा रहा है कि मोदी के बारे में सवाल भी नहीं लिखा जा रहा, वहाँ लिखा जा रहा है कि भारत जल रहा है, किसान मर रहा है, महिला पहलवान परेशान, यहाँ पर मुसलमान परेशान, मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा है।
तो मोदी जी तो एक धर्म की जो अफीम है वो तमाम लोगों को चटा रहे हैं, लेकिन मोदी जी पूरे फंसे। मोदी जी को लगा था कि अगर वहां पर राहुल गांधी गए तो मैं भी जाऊंगा। अरे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। मोदी जी क्यों नहीं समझ आती बात? हर बात में जिद हर हिरस करते हो। आपसे तो पूछेगा अमेरिका। जब अमेरिका में तमाम चीजें दिखाई जा रही थी, जब शाहीन बाग चला था तो अमेरिका शाहीन बाग दिखा रहा था, जब किसान मूवमेंट चला था तो अमेरिका किसान मूवमेंट दिखा रहा था। और हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती कि अमेरिका में 76 सांसद जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख कर दिया और उन्होंने कहा है मोदी जी से बाइडन पूछे कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, वहां पर इंसानों के जो हुकूक हैं उनकी पामाली करी जा रही है, लोगों को परेशान करा जा रहा है। और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि हमें मोदी को सुनना ही नहीं है और गो बैक मोदी के हर तरफ वहां पर नारे लगे, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहे। क्या कौन से आंदोलन जी भी पहुंचे हैं? नहीं है, विरोध जो हो रहा है गो बैक मोदी, गो बैक छवि मोदी। खराब की जा रही है, विश्व में डंका बज रहा है। आप लोगों को क्या दिक्कत है नहीं, इससे? तो आप लोग तो यहीं पर हो, तो आप जी भी कहाँ पहुंचे? आप ही लोग तो जो सारा के सारा मैनेजमेंट करते हो। अगर आप भारत में हो तो फिर वहाँ पर तो 2-2 रुपए वाले पहुंचोगे। भाई आप ही तो मोदी जी को दिखाते हो मोदी पावर, मोदी का डंका। जब आप हिंदुस्तान में हो तो यानी कि दूसरे लोगों को ले जाकर इम्प्लांट करा गया। मात्र 6 या 7 लोग हैं जिनको दिखाया जाए तो कहते हैं मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इस तरह नहीं होता। पहले मैं अपना घर देखूंगी, बाद में जाके दूसरे मुल्कों में डंका और लंका लगाऊंगी। मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कह रहे हैं 2024 में फिर से तय है, मोदी जी आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो वो तो कहेंगे जब आप मतलब आप एक बार बताइए, जो चीज मेरे अंडर में है मैं उसको क्यों गाती फिरूंगी मोदी मोदी मोदी? मुझे पता मैं आऊंगी, यानी कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। इनको लग रहा है कि सन 2024 इनके हाथ से जा रहा है, इसीलिए आप ये देखिए कभी मस्जिद पे अटैक कर रहे हैं, कभी मंदिर पे अटैक कर रहे हैं। अब नया शोशा लेकर आए कि हम अब वो ड्रेस कोड लेकर आएंगे, हम ये करेंगे। तो ये ड्रामेबाजी ये दिखाती है कि आप धर्म की अफीम चटवा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि धर्म पे फिल्में बनाकर हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाए। जैसे आपने देखा अभी एक फिल्म बनी है आदि पुरुष, आप लोगों ने भी देखी होगी। वो किस कदर हिंदू धर्म की तौहीन करी गई है। उस फिल्म को देखे कि इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि हिंदू धर्म का किस कदर अपमान करा है, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम करा है। जहां पर भगवान जो है एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि कपड़ा तेरा तो तेल तेरा तो जलेगी भी तेरे बाप की, मतलब इस तरह डायलॉग। तो ये तो लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि फिल्में बना के हम भगवान की तौहीन करते हैं, ये खुद भगवान बन गए। अगर आपको याद हो जब मोदी जी ने इसकी बाबरी मस्जिद जिसको ध्वस्त करने के बाद इन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास करा था, इसमें मोदी जी का जो कद है वो 13 फुट का और राम जी का कद 1.5 फुट का दिखाया। तो राम जी को हाथ पकड़ के लेके जाते चलो भाई अपने घर चलो। तो जो बंदा ये दिखा रहा है कि सन 2014 के बाद राम का अस्तित्व आया, इन्होंने तो शायद आपने इनका नारा सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी राम को कौन लाया? इनके बगौल राम को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। यानी अब ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान राम बीजेपी की कोख से पैदा हुए हैं। तो ये चीजें हिंदू धर्म के लोगों को समझनी चाहिए। भाई भारत में इस्लाम खतरे में नहीं है, ना मुसलमान किसी धारे में थे, ना मुसलमानों को आपने कुछ समझा है। आप मुसलमानों को मारते, मुसलमान सब्र कर लेते। लेकिन जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म के बारे में जो फिल्में बनाई जा रही हैं उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म खतरे में और मोदी को जब भगवान बनाया जा रहा है। ये फिल्म अगर अच्छी नहीं होती तो लोग नहीं, अरे भैया तुम्हें 300 करोड़ नजर आ रहा है। मैंने कहा ना रहोगे तो व्हाट्सएप ज्ञानी के ज्ञानी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बनी थी ये और मात्र 300 करोड़ कमा के अटक गई। तो ये कमाई नहीं, अभी तो उसने अपनी लागत भी नहीं निकाली। अभी आप देखिए कल सीसी पे एक शो चल रहा था, 10 लोग निकल कर आए, 10 यानी पिक्चर हॉल में 10 नहीं निकल है। इनको पता था ये फिल्म फ्लॉप हो रही, इसीलिए मोदी जी इसका प्रमोशन कर रहे थे, योगी जी प्रमोशन कर रहे थे, कट्टर जी प्रमोशन कर रहे थे। सभी कहते हाँ राम जी का अस्तित्व है। और क्या ड्रामा करा था, एक सीट हनुमान जी की छोड़ी जाए पिक्चर हॉल में, अरे पूरा हॉल खाली है, पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है, आराम से तुम जाके लौट लो। तो ये धर्म के साथ जो राजनीति कर रहे हैं ना, कह रही है 58% युवाओं को नौकरी मिल गई है मोदी राज में। तो स्मिता ईरानी जी ने अपनी बेटी का डेटा दे दिया होगा ना, उसको 0 माना होगा, उसको 100 मान लिया होगा। स्मिता ईरानी तो वो है जिन्होंने पहले वाले लॉकडाउन में कहा था हमने 360 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा दिया। तो इन लोगों का तो ज्ञान इतने हद तक हाई फाई है, इन्हें तो यही नहीं पता कि भारत की टोटल पॉपुलेशन आज की डेट में 140 करोड़ है और ये उसमें से 360 करोड़ को राशन दे रहे थे। मोदी जी ने खुद बाहर जाके कहा था कि 600 करोड़ भारतीय हमारे साथ हैं। तो इनके डाटे पे क्या यकीन करना, ये तो उल्टे सीधे डेटे देते। तो इनकी
इनके डाटों पे यकीन मत करिए, इनको तो खुद ही नहीं पता कि लाख में कितने जीरो आते हैं, करोड़ में कितने जीरो आते हैं, भारत की पॉपुलेशन क्या है, भारत के युवा कितने बेरोजगार हैं। और अगर युवाओं को स्मृति ईरानी के बगौल रोजगार दे लिया तो बिहार में जो पिटते हैं वो स्टूडेंट वो कौन होते हैं, जंतर मंतर पे जो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं स्टूडेंट वो कौन होते हैं, उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में पिटते हैं वो कौन होते हैं। तो ये ड्रामेबाजी है और झूठ के अलावा ये कुछ नहीं दिखाते। आखिरी सवाल अच्छा 2024 में आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, राहुल गांधी देखिए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी? नहीं तो राहुल गांधी तो खैर कहीं से कहीं तक मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, ना मुझे कांग्रेस का इस लेवल पे काम नजर आता है कि कोई ऐसा मैजिक होगा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, गठबंधन की सरकार आ सकती है अगर तमाम पार्टियां एकजुट हो जाएं और वोट ना बटे, क्योंकि मैं ये वाली बात चार साल से कहती आ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मात्र 33% वोट है। तो 33% वोट को आप एक तरफ डाल दो, हम 77% वोट ढूंढते हैं ना, हम 77% को एकजुट करते हैं ना, तो जितने भी ये लोकल स्टेट्स हैं, जितने स्टेट्स में हमारे पास वोट है, अगर तमाम पार्टियां एक हो जाती हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ये गठबंधन की सरकार ठोक सकती है। उसी का खतरा है, ये धर्म की राजनीति करे, कभी राम पे फिल्म बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं।